हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। नेम 4 नॉन वायबल पोल्यूटेंट। 4 नॉन वायबल पोल्यूटेंट के नाम आपको बताने। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा की कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखिए, नॉन वायबल पोल्यूटेंट जो है ना, वो बेसिकली एक पार्ट है पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट का। उसको समझ लेते हैं फटाफट और उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि नॉन वायबल पोल्यूटेंट के 4 नाम कौन कौन से हैं। देखो, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स का मतलब क्या होता है ना, कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। दे आर वेरी माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स, और या फिर ये जो है लिक्विड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, या लिक्विड ड्रॉपलेट्स लिख लो, ज़्यादा बेहतर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, और ये पोल्यूशन कॉज करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए ये जो है पार्टिकुलेट पोल्यूशंस जो है हमें समझना ज़्यादा जरूरी है। अब पार्टिकुलेट पोल्यूशन जो है वो 2 तरह के होते हैं, वायबल पोल्यूटेंट्स और नॉन वायबल। जहाँ पे आपसे नॉन वायबल के बारे में पूछा गया है। वायबल को मैं फटाफट आपको समझा देता हूँ। ऐसे पोल्यूटेंट्स जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो। सिंपल सी बात है, अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है छोटे छोटे और उनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है तो वो होता है वायबल पोल्यूटेंट्स। नॉन वायबल पोल्यूटेंट क्या होता है? ऐसा पोल्यूटेंट जहां पर पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, तो वो होता है नॉन वायबल। ठीक है, तो अब अगर आप नॉन वायबल को समझ चुके हैं तो चलिए इसके फटाफट नाम ले लेते हैं। पहला तो एक होता है स्मोक, जो कि कोल के कंबशन से रिलीज होता है ना, कंबशन ऑफ कोल से निकलता है, कंबशन ऑफ कोल से निकलता है, या फिर फॉसिल फ्यूल से निकलता है, ऑब्वियस ही बात है। तो इनसे जो निकलता है स्मोक, वो। दूसरा हो जाता है नॉन वायबल का एग्जांपल डस्ट पार्टिकल्स जो है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसके बाद जो तीसरा होगा ना यहाँ पे, यस, द थर्ड वन इज मिस्ट कैसे होता है? जो स्प्रे लिक्विड्स होते हैं उसके वेपर्स जो है वो कंडेंस हो जाते हैं और वहीं से मिलता है मिस्ट। तो मैं पूरा ही लिख देता हूं कि मिस्ट इज ऑब्टेन्ड। मिस्ट वैसे नाम है नॉन वायबल पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट का। मिस्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स ऑफ स्प्रे लिक्विड्स। ठीक है, जो स्प्रे लिक्विड्स होते हैं ना, उनके वेपर्स के कंडेंसेशन की वजह से हमें ये मिस्ट मिलता है। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए, एक जो होता है फ्यूम्स जो है, फ्यूम्स भी जो है एक तरह का नॉन वायबल पोल्यूटेंट होता है। नाउ फ्यूम्स आपको कैसे मिलेगा? फ्यूम्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स ऑफ बॉइलिंग, या फिर डिस्टिलेशन या सब्लिमेशन अगर आप कर रहे हैं, जहां पे डायरेक्टली वेपर्स बन रहे हैं किसी सब्सटेंस के, तो उसके फ्यूम्स हमें मिलते हैं। ठीक है, सो दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन वायबल पोल्यूटेंट्स: स्मोक, डस्ट, मिस्ट एंड फ्यूम्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.